वो रिक्शा मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया। रिक्शा ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया क्योंकि ये सरकार जो है ये सर्वसामान्य लोगों के लिए सरकार है। सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, पब्लिक में ऐसा ही परसेप्शन था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये सत्ता के लिए कुछ भी करती है, लेकिन उन्होंने बता दिया है सभी देशवासियों को कि ये 50 लोगों ने एक हिंदुत्व की भूमिका ली है, एक वैचारिक भूमिका ली है और इनका एजेंडा जो है डेवलपमेंट का है, हिंदुत्व का है, तो इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और उन्होंने हमको सपोर्ट किया। उनके पास ज़्यादा संख्या और ज़्यादा विधायक होने के बावजूद, और आप जानते हो कि हमें तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने मुझे ये भी कहा, इस राज्य को आगे बढ़ाओ, राज्य को विकास की ओर ले जाओ, इस राज्य में जितने भी डेवलपमेंट के प्रकल्प है वो करो, केंद्र सरकार और मैं खुद आपके पूरे पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और केंद्र सरकार भी साथ में है और हम लोगों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जो प्री पोल अलायंस जो हुई थी शिवसेना और भाजपा की, हम वही पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं। हम लोगों ने जब शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, और इसके वजह से हिंदुत्व की बात जब हिंदुत्व के मुद्दे आए, सावरकर जी का मुद्दा आया और कई मुद्दे आए, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा आया, और भी कई मुद्दे जब आते थे तो हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और इसलिए, और दूसरी बात है, जो हमारे 40-50 विधायक जो है उनके चुनाव क्षेत्र में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा था, क्योंकि अन्य जो हमारे घटक पक्ष है वो उनको जो वहाँ पर उनके सामने जो पराजित हुए थे उनको उनकी ताकत बढ़ाने का काम अन्य घटक पक्ष कर रहे थे। और दूसरी बात, जब हम लोग चुनाव में जीतते हैं तो हमारे चुनाव क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनकी अपेक्षा होती है डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी चाहिए, रास्ते चाहिए, जितने भी मूलभूत जो काम है डेवलपमेंट के वो अपेक्षा रहती थी। लेकिन हमारे एमएलए जो है, विधायक जो है, वो नहीं कर पा रहे थे, फंड की कमी थी और बाकी सब समस्या थी। और इसलिए हम लोगों ने कई बार हमारे वरिष्ठ जो है उनसे बातचीत की इसके बारे में कि हम इसमें करेक्शन करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को उसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई और हम उसमें सफल नहीं हुए दुर्भाग्यवश। और इसलिए ये भूमिका हमारे 40-50 विधायकों ने ली। मैंने कहा है उस पर, वो रिक्शा मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया। रिक्शा ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया क्योंकि ये सरकार जो है ये सर्वसामान्य लोगों के लिए सरकार है, ये समाज के हर घटक को न्याय दिलाने वाली सरकार है। और देखिए, हम लोग ऐसा काम करेंगे कि ये सरकार हर एक घटक को, हर एक व्यक्ति को लगे कि ये मेरी सरकार है, ये मेरे लिए काम करेगी, ये फर्क होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे देवेंद्र जी जो है वो बड़े दिल से उप मुख्यमंत्री बन गए, उनको भी अनएक्सपेक्टेड था। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने में भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की कैसी संलिप्तता है और रही है, ये तो शिंदे जी के इस बयान से साबित हो गया। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ता नहीं भेजती थी सारे डिबेट्स में जो महाराष्ट्र के ऊपर हो रहे थे, दामन छिटकती थी कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो शिवसेना की फूट है। आज ये बात खुद एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि शपथ से पहले और शायद देवेंद्र फडणवीस के पता होने से भी पहले इनको बता दी गई थी। तो आखिर ये कौन सा कुनबा है भानुमति का, ये भी देखने की बात है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात होगी अगर 11 जुलाई तक की ही ये सरकार हो और उसके बाद रहे भी ना। पर हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। हम कई वीडियोस भी ऐसे वायरल हुए कि सवाल पूछा जाता है शिंदे जी से, माइक खींच लेते हैं देवेंद्र फडणवीस, तो कौन कितना
बड़ा शासन में हिस्सेदारी रख रहा है, कौन असली मुख्यमंत्री है, क्या सिर फुटौल और भिड़ंत अब भाजपा और शिवसेना के बीच में या शिवसेना का ये जो फैक्शन है उसके बीच में चलेगी? मुझे लगता है ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो समय के गर्भ में हैं